हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। सो द स्टेटमेंट सेज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं। उसी 10,000 रुपीज पे हमें 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब हम देखेंगे कि इसी 10,000 रुपीज पे 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद हमारे अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अमाउंट कितनी थी हमारे पास? स्टार्टिंग में जो हमने डिपॉजिट करवाई है, तो डिपॉजिट कितनी करवाई है? 10,000। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनिशियल amount which is equals to ₹10,000। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी? अमाउंट आफ्टर, उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एवरी ईयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितनी होगी। सो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर तो कितनी होगी? तो यहाँ पे ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? A इज इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल 1 प्लस R ओवर 100 और यहाँ पे आएगा हमारे पास T। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अमाउंट ही तो फाइंड आउट करनी है हमें, सो हम इसे एज इट इज रखेंगे। इज इक्वल्स टू P। P होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है। डिपॉजिट कितनी करवाई है हमने? 10,000। सो ये 10,000 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 प्लस आर, आर होता है हमारा रेट। कितने रेट पे हमें इंटरेस्ट लगा है? 8%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 ओवर 100 टाइम फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 विच इज इक्वल्स टू 10,000। ये यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ये अमाउंट। ठीक है, सो 10,000 एज इट इज, ये बन जाएगा हमारे पास 108 अपॉन 100। ये दो जीरोस के साथ दो जीरोस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 10,800। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे 10,800। जैसे हमने फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड आउट की है ना, सिमिलरली हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंजेस क्या होंगे? जो हमने टी की वैल्यू 1 पुट की है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के लिए सॉल्व किया था, इसी तरह अब हम सेकेंड ईयर के लिए सॉल्व करेंगे। सो हम टी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सेकेंड ईयर का भी यहीं पे ही सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे हम टी की वैल्यू लिखेंगे 2, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। सो सेकेंड ईयर के लिए हम यहाँ पे टी की वैल्यू 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 10,000 अमाउंट एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 108 ओवर 100 स्क्वायर। ठीक है, ये 10,000 एज इट इज। अब जैसे ये इसका स्क्वायर है, सो इसको हम 2 टाइम्स ओपन करेंगे। सो ये दो जीरोस के साथ दो जीरोस कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे भी हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई? 108 इंटू में 108। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये अमाउंट की वैल्यू आ गई हमारे पास फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे हम लिख लेंगे ₹11,664। क्लियर? अब देखो थर्ड के लिए आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमारे पास ऑलरेडी 3 टर्म्स एपी के लिए इनफ होती है, मैंने आपको बताया हुआ है।
सो वो हमारी बन चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास था 10,000, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 10,800 एंड थर्ड वन इज 11,664। हमें पता है ये हमारी A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है और ये A3 की वैल्यू है। अब हमें चेक करना है कि ये AP बना रही है या नहीं, तो इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। D इज इक्वल, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,800, सो उसमें से हम माइनस करेंगे 10,000 जो कि हमारी A1 की वैल्यू है, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। सिमिलरली हम सेकेंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 की वैल्यू हमारे पास है 11,664 में से A2 की वैल्यू को माइनस कर दें। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 864। अब देखो, आप देख सकते हो कि डिफरेंस सेम नहीं आया। जब हमने पहला डिफरेंस फाइंड आउट किया था तो हमारी वैल्यू 800 आई, सेकंड डिफरेंस के लिए 864 वैल्यू है, इट मींस के डिफरेंस सेम नहीं है। अगर हमारा डिफरेंस नहीं सेम, इट मींस के जो हमारे पास ये गिवन नंबर्स है ना, ये एपी नहीं बना रहे, ठीक है।